लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द नंगा शो एपिसोड 5, जहां किया जाएगा केपीएस गिल के नाजायज औलादों को नंगा। गली में चार कुत्ते झुंड बना के भौंकने लग जाएं तो उन्हें लगता है वो गली के राजा हैं, और दलों के थोड़े फॉलोअर्स बन जाएं उनको भी यही लगता है। इस एपिसोड में रिस्पॉन्स थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है, क्योंकि मेरे छोटे से 4 महीने पुराने चैनल की वीडियोस इन्हें इतनी चुभी कि इनसे रहा नहीं किया और सीधा अपनी लाइव स्ट्रीम में मुझे डायरेक्ट एड्रेस कर दिया। तो हम अब सुई पे थोड़ा सा जहर लगा के छुपाएंगे ताकि दर्द थोड़ा सा और बढ़े इनका। सो लेट्स स्टार्ट। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਡੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਹਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਏ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਓਕੇ पर ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਤੇ ਸੰਗੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ। सबसे पहले इंस्टाग्राम तुम दल्लों के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हें विरासत में नहीं मिला सोशल मीडिया। तुम नलायकों के पास कोई स्पेशल राइट नहीं है सिर्फ अपनी बात रखने का, ये राइट सबके पास है। खुद ये कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं और कब से सिखों पर वीडियोस बना बनाकर कमेंट्री कर रहे हैं। और एंटाइटलमेंट देखो, जिनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं वो अपनी बात रखें तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। सारा कंटेंट संगे और जुजू के अगेंस्ट है। नार्सिज्म देख रहे हो, सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। मैंने अपने अकाउंट की शुरुआत इसको जो भी है ये इसको रिस्पॉन्स दे के की थी। उसके बाद मैंने जे साई दीपक को रिस्पॉन्स दिया, फिर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस इंडियन एरिस्टोटल को दिए, फिर संगा को दिया, फिर पुनीत साहनी, प्रफुल्ल गर्ग और भी दिए एरेगेरों को जो एंटी सिख नैरेटिव चला रहे थे खालिस्तान की आड़ में छुप के। और आयरनी देखो कि जुजू के अगेंस्ट मैंने एक भी रिस्पॉन्स वीडियो नहीं बनाई अभी तक, और ये कह रहा है कि सारा कंटेंट संघ और जुजू के अगेंस्ट है। अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है इन्हें। दिमाग में इतना घमंड है अपने आप को लेकर कि इन्फॉर्मेशन जो इनके एजेंडा के अगेंस्ट पिक्चर पेंट करती है वो सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली नज़रअंदाज हो जाती है इनसे। ये सुनो एक एग्जांपल। ये रिप्लाई मुझे नहीं आया था, किसी और का आया था, लेकिन इसमें नार्सिज्म देखो कितना भरा हुआ है। शक्ल दिखा के आ शक्ल, तू है कौन ओए, तेरे को फेम आ, तेरे लिए मैं आवां किते डिबेट ते, साले इत्थे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग मेरे नाल गल्लां कर रहे आ, मैं तेरे लिए आवां, ओए जा भज यार, की औकात आ तेरी। नार्सिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्चुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो साइकोलॉजिस्ट से जाके इलाज करवा अपना पहले, फिर सिखों से सवाल पूछियो। जनरली लो आईक्यू से एसोसिएट करती है साइंस नार्सिज्म और सेल्फ इंपॉर्टेंस को इतनी ज़्यादा, और इसी वीडियो में इनका लो आईक्यू डिमॉन्स्ट्रेट भी हो रहा है। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ये मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि मैं मास्क पाता हूँ, टोपी पहनता हूँ, मुंह ढका हुआ है, और बड़े ही टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं। और मीनवाइल जिसको ये बोल रहा है वो खुद ऐसे बन के वीडियो बनाता है। अब अनोनिमस होने पर भी चड्डी गैंग का कॉपीराइट आई थिंक। इतना लो आईक्यू लेके ये आपके लिए 1984 एनालाइज कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स का भी एवरेज आईक्यू गिरा ही रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये देखो कितने सारे हैं 4th स्टेज कैंसर सेल्स की तरह जो मल्टीप्लाई हुए हैं पिछले कुछ 4-5 सालों में, जो सिर्फ एंटी सिख एंटी पंजाब कंटेंट डालते हैं, जिन्होंने बस सवाल उठा के नीचे दिखाया सिखों को, और उन्हें हर सिचुएशन में खुद को बदलने के लिए ही इन्होंने बोला है। इनकी हिम्मत नहीं है सेंटर से सवाल करने की, या इतनी हिंदू लड़कियों पर जो धर्म के नाम पर ग्रूमिंग हो रही है कितने डिकेड से, उनके बारे में ऑनलाइन मोर्चा खोलने की। बट दिक्कत मेरे से है, क्योंकि इनके एंटी सिख और एंटी पंजाब प्रोपेगेंडा पर मैंने सवाल पूछ लिया। बस तुम लोग बनाओ वीडियो इंस्टा पर, बाकी ना बनाए। तुमसे कोई सवाल ना करे, राजा हो तुम लोग इंटरनेट के हैं। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ। ओके, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा बिफोर वी ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कौन कर रहा है, मैं कि ये। प्रोपेगेंडा इज स्ट्रेटेजिक डिसमिनेशन मतलब कि फैलाना ऑफ फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, ह्यूमर्स, हाफ ट्रूथ्स और लाइज, डिजाइन प्राइमरली टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑडियंस टू फर्दर अ पॉलिटिकल, सोशल और आइडियोलॉजिकल एजेंडा। ओके, नाउ लेट्स सी कौन कर रहा है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिसमिनेशन ऑफ फैक्ट्स को देखते हैं। फॉरेन में जितनी भी लड़कियां सिख कन्वर्ट होती हैं ना, अगर 10 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं उनमें से 7 खालिस्तानी होंगी, जो भी खालिस्तानी सोचते हैं ना, क्योंकि उनको भाईचारा का टीका बहुत लगाया जाता है। फॉरेन में अगर 10 सिख लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं तो 7 नहीं होंगी। फैक्ट सही हो सकता है, वैसे जितना झूठ ये लोग बोलते हैं इसमें भी कुछ ना कुछ झूठ हो सकता है, बट टेकिंग इट एज अ फैक्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, फिर भी ये स्टेटमेंट फॉल्स कॉज लॉजिकल फैलेसी है। ये वैसी बात है कि मानो आपने ऑफिस से छुट्टी ले ली हो और उस दिन ऑफिस में पावर कट लग गया, तो आपका बॉस ये कंक्लूजन निकाल के बैठ गया है कि आपकी छुट्टी मारने से पावर कट हो जाता है। मतलब अगर 2 चीज़ें एक साथ हो रही हों तो आपने एक को दूसरे का कॉज बना दिया। So what's the better explanation that can be applied in other cases as well without compromising logical consistency of the argument? The answer is, फॉरेन में अगर 10 सिख लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, उसमें से 7 अगर 1984 की विक्टिम्स की फैमिली से हैं, जिन्हें ये के टेररिस्ट बोलते हैं, दैट इज़ बिकॉज फॉरेन में 1984 में काफ़ी बड़ी संख्या में सिख्स अपनी जान बचा के गए थे, जिनको देश की सरकार और सभी पार्टीज़ और उनके सपोर्टर्स ने जानवरों से बदतर ट्रीट किया था, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया था 10 साल। उनका नंबर बाहर ज़्यादा है, तो इसलिए अगर 10 में से 7 वो हैं जो सेपरेट रहना सही समझते हैं अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ सेपरेट रहना चाहते हैं, इसलिए 10 में से 7 हैं। सिंपल स्टैट्स इन अनपढ़ों को समझ बिना एग्जाम्पल के नहीं आएगी। डम डाउन करता हूँ मैं थोड़ा इन गधों के लिए। इंडिया में मोस्टली लड़कियाँ जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं वो हिंदू हैं।
इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग हुआ कि वो हिंदू हैं इसलिए वो कन्वर्ट हो रही हैं। मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग हुआ कि इंडिया में हिंदू 79% हैं इसलिए हिंदू लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है उस नंबर्स में। किसका लॉजिक आपको ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है? ऐसे गधों से पाला पड़ा हुआ है हम लोगों का। सो दिस चेक्स स्ट्रेटेजिक डिसमिनेशन ऑफ फैक्ट्स पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा। चालाकी से फैक्ट्स को इस तरह प्रूव करना एक पर्टिकुलर मैसेज भेजने के लिए। अब स्ट्रेटेजिक डिसमिनेशन ऑफ आर्गुमेंट्स देखते हैं। चालाकी से आर्गुमेंट्स फॉर्म करके फैलाना। कर्नल साहब मैं फाइनल बात आपसे पूछता हूँ, ये मैंने इनको भी बोला था और हर हिंदू जो भी हमारे आया है ना उसने यही आंसर दिया, तो मैं आपका आंसर लेना चाहता हूँ इस चीज के ऊपर। आज की सरकार है बीजेपी, आज हिंदू फिरका, कोई भी हिंदू फिरका खुश ना हो वो अयोध्या के राम मंदिर में जाके बैठ जाए हथियार लेकर। क्या आज के समय की बीजेपी की चलो हिंदुत्ववादी सरकार राम मंदिर के ऊपर अटैक करेगी लिबरेट करने के लिए या नहीं करेगी? योगी नहीं छोड़ेगा मोदी तक तो दिल्ली दूर की बात है, आपने तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सर, मजा आ गया। जी जी। अगर आज हिंदू खुश ना हो और वो राम मंदिर में बंदूक लेके चले जाएं तो मोदी और योगी क्या करेंगे? सुनने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लगता है। ये फेक सिख आपके दिमाग में प्लांट कर रहे हैं कि सिखों ने सिर्फ ना खुश होने पर बंदूक उठाई थी। इस तरह से कितना डाउनग्रेड करते हैं सिखों की स्ट्रगल फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन को इमेजिनरी सिनेरियोज बनाकर, जिसकी हिंदूज को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आज के टाइम में ऐसा कोई रीजन हो नहीं सकता कि हिंदू अपना अस्तित्व बचाने के लिए राम मंदिर में बंदूक उठा के चले जाएं। बोला था मैंने, लो IQ वालों से पाला पड़ा है। चड्डी गैंग ने इन्हें ही आगे लगा के रखा हुआ है जो खुद का दिमाग ना लगाएं और जो बोला है वो करें, ताकि आगे जाके अगर गालियाँ पड़ेंगी, कुछ फेल हुआ तो इन्हें ही पड़ेंगी जो फेस हैं। ये रियल लाइफ सिनेरियोस कभी नहीं उठाएंगे। अगर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के टाइम में जब सेव हिंदूज ऑल आइज ऑन हिंदूज का प्रोटेस्ट चल रहा था दिन रात यहाँ पर, अगर वहाँ हिंदूज राम मंदिर जैसे बड़े लेवल के मंदिर में बंदूक लेके चले जाते इन सेल्फ डिफेंस तो तू उनको टेररिस्ट बोलता। और अगर बांग्लादेश सरकार दिवाली वाला दिन चूज करती सबसे बड़े और पवित्र मंदिर पर टैंक्स लेके उसे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय करने का 365 दिनों में से, तो तू सरकार का सपोर्ट करता या उन हिंदूज का सपोर्ट करता? अगर कश्मीरी पंडित भागने की बजाय बंदूक लेकर लड़ते सेल्फ डिफेंस में और अगर मंदिर में आसरा ले लेते तो तू उनको टेररिस्ट बोलता कि हीरो बोलता? आज तू पुलिस का साथ देता कि उनका साथ देता? आज दल्लों रियलिटी में आओ। सो दिस चेक्स द स्ट्रेटेजिक डिसमिनेशन ऑफ आर्गुमेंट्स पार्ट। यू कैन वॉच द फुल वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम। Now let's see strategic dissemination of rumors. आज की सरकार है बीजेपी, आज हिंदू फिरका, कोई भी हिंदू फिरका खुश ना हो वो अयोध्या के राम मंदिर में जाके बैठ जाए। अयोध्या के राम मंदिर के अंदर एक बलजीत कुमारी का जो है उसका रेप भी हो, टॉर्चर भी हो, मर्डर भी हो। This story is completely fake. There is no historical record, testimonies, eyewitness और charge of rape. ये स्टोरी के मल्टीपल वर्जन फैलाए गए थे बाय मीडिया और सरकार। एक में वो मर जाती है और दूसरी में वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गवाही देती है, लेकिन ऐसी कोई गवाही कभी रिकॉर्ड नहीं हुई इन पुलिस स्टेशन और कोर्ट। देयर इज नो इमेज एवर टेकन ऑफ हर, कोई FIR नहीं हुई है। जस्ट र्यूमर जो मीडिया और KPS गिल जैसे लोगों ने फैलाया था अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। एंड द आयरनी इज सैकड़ों सिख महिलाएं जिनका कोर्ट केसेस, रिकॉर्डेड टेस्टिमनीज एंड FIRs हैं अगेंस्ट देयर रेप बाय इंडियन स्टेट सपोर्टर्स ऑफ दैट टाइम, वो लोगों के बारे में ये चड्डी गैंग के दल्ले एंटी सिख कभी अपनी स्ट्रीम्स नहीं करते। So this checks rumor part of the definition of the propaganda. और शर्म आनी चाहिए अपने आप को सिख बोलते हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरा फर्ज नहीं बनता एज अ सिख कि इस कहानी को तो डिबंक करे। तेरा फर्ज नहीं बनता कि हरमिंदर साहब के अगेंस्ट ऐसी घटिया कहानी अगर फैलाई जा रही है तो उसका जवाब दे। उल्टा ये बिना कोई एविडेंस दिए हरमिंदर साहब की पवित्रता के अगेंस्ट और झूठ फैला रहा है कि वहाँ रेप हुआ था। ये कैसे सिख हैं यार? ये KPS गिल को हीरो मानते हैं एंड यू कैन इमेजिन कैसा सिख होगा फिर ये वैसे सिख हैं जो अगर 1984 में होते तो KPS गिल और सरकार की साइड होते। ये मॉनिटरी अवार्ड्स के लिए रैंडम सिख बच्चों को मार के उन्हें टेररिस्ट रिपोर्ट कर देते, उनका फेस खराब कर देते पैसों के लिए और रिवॉर्ड लेते। हाँ ऐसा होता था। फिर किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दल्ले इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सी लाइव पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। आज की सरकार है बीजेपी, आज हिंदू फिरका, कोई भी हिंदू फिरका खुश ना हो वो अयोध्या के राम मंदिर में जाके बैठ जाए। सारे हिंदुस्तान में वो बम फटाए। क्या आज के समय की बीजेपी की चलो हिंदुत्ववादी सरकार राम मंदिर के ऊपर अटैक करेगी लिबरेट करने के लिए या नहीं करेगी? योगी नहीं छोड़ेगा मोदी तक तो दिल्ली दूर की बात है, आपने तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सर, मजा आ गया। पूरे हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे इसलिए अटैक किया हरमिंदर साहिब पर। ये थोड़े बहुत ब्लास्ट जो 1984 में हरमिंदर साहिब की डिस्ट्रक्शन एंड बॉम्बिंग के बाद हुए थे, ये एक्शन का रिएक्शन था। दीज आर द डेट्स। और इसमें से कुछ तो सिखों पर धक्के से थोपे गए हैं। Carried out assassinations all over the world. We could even point the finger at the government of India, for that matter, for carrying out assassinations and terrorist attacks in Canada, blowing up a 747, no less. कराई सरकार ने खुद एक रीजन बनाने के लिए जिससे वो खुद के एक्शंस को जस्टिफाई कर पाए एज एंटी टेरर ऑपरेशन इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो प्रेशर बना रही थी सरकार के ऊपर। और पहले तुमने बॉम्ब किया हरमिंदर साहिब जी को 1994 में, ये सारे तो बाद में हुए हैं। तो ये कैसे बोल रहा है कि सिख बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे इसलिए उनको अटैक करना पड़ा? कैसा घटिया इंसान है ये। दिस चेक्स द लाइव पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। पूरा इसमें झूठ बोला हुआ है डेट्स का, तो मैं क्या इसको डिबंक करूँ? डेट्स खुद ही डिबंक कर रही हैं इसे। सिख तो नहीं है ये लोग, इतना तो कंफर्म है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
Now let's see half truth part of the definition. He always says militants हिंदूज को मार रहे थे, लेकिन he never speaks about these children जिन्हें टेररिस्ट गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स ने पहले से ही मारना शुरू कर दिया था। इन सिख बच्चों की लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है शायद इस फेक सिख के लिए, और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये वेल नोन एंड डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। इस बच्चों की आंखों में तुझे अपना बचपन नहीं दिखाई देता, और उन हजारों बच्चों की मासूम आंखें जिन्हें पता भी नहीं था कि खालिस्तान होता क्या है। तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी सरकार, उन प्रो गवर्नमेंट हिंदूज ने उनकी आंखों से जिंदगी छीनी पहले। उनके दर्द पर कभी ये लोग लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे सरकारी दल्ले। आई थिंक बच्चों को टॉर्चर करके मारने की प्रथा तो इन लोगों के पूर्वजों ने सत्ययुग से शुरू की हुई है। तुम दल्ले हिंदू नहीं हो, तुम दानव हिरण्यकश्यप की आइडियोलॉजी वाले हो, आज भी एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर भगवान अवतार लेते उस टाइम तो वो इन बच्चों के साथ खड़े होते, पुलिस, सरकार और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना खड़े होते। और यहीं तक नहीं, इससे भी नीचे गिरी इनकी पुलिस और इनकी सरकारें थी। 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं को ये गोलियां मार रहे थे, जो बोल भी नहीं सकती थी, उन्हें एंटी नेशनल और खाली करके उनकी जिंदगी छीन रहे थे ये लोग। एज ए सेट दानवों के औलादें हैं जो आज सपोर्ट कर रही हैं वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऐसे ही नहीं, इनके खुद के भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लेके इनकी नस्लें खत्म करी थी जो रूलिंग क्लास थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, पूरे 21 बार अपर क्लास रूलिंग इलीट्स हिंदूज की नस्लें खत्म करी थी। 5 लेक्स खून से भर दी थी उन्होंने, और अभी भी नहीं अपनी गलती नहीं दिखती। सो दिस चेक्स द हाफ ट्रुथ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। सो ऑल द पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा हैज बीन चेक्ड, और हर वीडियो में इन्होंने ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया है, नॉट जस्ट वन। और सबसे बड़ी आयरनी इसकी, ये फॉरेन बॉन्ड से कहता है अपने आप को। कभी तेरे बाप के साथ बैठ के बात नहीं हुई कि उन्होंने पंजाब क्यों छोड़ा था, क्यों उस टाइम से हजारों में इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तू क्यों फॉरेन में पैदा हुआ? तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस तो सिर्फ खाली थी ना, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट थी, तो उसे क्यों छोड़ गए इतने सारे? रीज़न ये है, जिस सरकार, पुलिस, मीडिया के तलवे ये लोग चाट रहे हैं यहाँ बैठ के फॉरेन में, अगर वो छोड़ के ना जाते देश को तो पूरे चांसेस थे या तो ये दल्ले कभी पैदा ही ना होते, या तो ये और इनके बाप इस लिस्ट में एक और नाम होते जिनके लिए जसवंत सिंह खालड़ा अपनी कुर्बानी देता। भिंडरा वाले के पैरों में गिरना चाहिए तेरे जैसे को, तेरे जैसे इस लिस्ट में ना पहुंचे इसलिए बंदूक उठाई उन्होंने, ये लिस्ट लंबी ना हुए इसलिए खुद गोलियां खाई उन्होंने दल्लों। ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ फिर भी नहीं चल रहा, फिर फिर भी नहीं चल रहा है। जिस तरह इंस्टाग्राम तुम्हारे बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उसी तरह ये देश भी तुम दलों के बाप का नहीं है। इनको लगता है इनका नैरेटिव चैलेंज या डिबंक कर दिया तो आप नेशन के अगेंस्ट हो गए और एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाएगा वाया ऑनलाइन IT सेल सर्विसेज। ये गलतफहमी एक दिन में नहीं बनती, कई साल लगते हैं अंदर जो गोबर भरा हुआ है उसको गैस बन के दिमाग में चढ़ने में और ये थॉट्स लाने में। मैं दिखाता हूँ इनके नेशनलिज्म की डेफिनेशन में इस देश के कितने लोग आते हैं। That Hinduism, by which he meant the religious faith of various individuals who comprise India, is not the same as Hindutva, because Hindutva carries the collective experience of all people who can be called Hindus, which is why some of us prefer the term Sanatan Dharma, but that does not matter. Clear. 8. Hindutvavadi. The quote from Sai Deepak is very clear. He said, to us, the Sanatan Dharma is nationalism, and nationalism is the Sanatan Dharma. When the Note, Hinduism and Hindutva are different because Hinduism was used for everyone by outsiders. So first conclusion is, speaking against Hindutva is not speaking against Hinduism or nation. Okay? They use Hindutva or more preferably the word Sanatan Dharma. So Sanatan Dharma is synonymous to Hindutva as per him. Then he says, based on Sai Deepak's remark, the poster boy of Hindutva, that nationalism is Sanatan Dharma and Sanatan Dharma is nationalism for them. तो यहाँ से आती है इनकी डेफिनेशन, और ये दूसरों को एंटी नेशनल इजीली बोल देते हैं नाम मानने के लिए इनकी दी गई डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन IT सेल हिंदूज जो हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, हिंदुत्वा को नहीं, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, लोकल आदिवासी, लोकल ट्राइब्स, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, SC, ST, तमिल्स, एक भी इंसान नेशनलिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता है। दिन सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ बैठे हैं, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज एंटी नेशनल। और देखा भी गया है, UGC प्रोटेस्ट में मोदी के पुतले तक जले थे लेकिन कोई एंटी नेशनल एंगल नहीं ढूंढा मीडिया ने, क्योंकि अपर कास्ट हिंदू लीड कर रहे थे वो प्रोटेस्ट। कोई सिख या क्रिश्चियन या मुस्लिम या लद्दाख में सोनम वांगचुक या SC, ST या कोई भी नॉन हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला प्रोटेस्ट कर दे तो ISI और पाकिस्तानी लीग इनको दूसरे दिन मिल जाते हैं उस प्रोटेस्ट के अंदर। और अगर मोदी के पुतले उसके अंदर जलाए हों तो टांडा भी शुरू कर देंगे लोग मीडिया पे। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से भगत सिंह, अब्दुल कलाम, BR अम्बेडकर सारे के सारे एंटी नेशनल हुए बिकॉज दे वुड हैव रिजेक्टेड हिंदुत्व आइडियोलॉजी टुडे। इसको बोलते हैं रिविजनिज्म। इस डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म को पंजाब के सिख से लेके तमिलनाडु के तमिल्स ने हमेशा रिजेक्ट किया है और हमेशा रिजेक्ट करेंगे बिकॉज ये उनको रिप्रेजेंट नहीं करती। ये आइडियोलॉजी औरबिंदो, चंद्रनाथ घोष और सावरकर से आई है। क्या रेलेवेंस है इन तीनों का सिख हिस्ट्री से, सिख इशूज से?
सिख क्यों सरेंडर करें इनकी दी गई डेफिनेशन के सामने? क्या किया इन लोगों ने सिखों के लिए आज तक? कब इन्होंने सिखों के लिए आवाज़ उठाई है? जब ये पैदा भी नहीं हुए थे उससे कई 100 साल पहले से सिख मुगलों से लोहा ले रहे हैं। जब पाकिस्तान से लड़ाई की बात हो तो हमारा देश, और जब हक और आइडेंटिटी की बात हो तो हिंदू राष्ट्र। ये दोगलापन ना एक्सेप्ट करने के लिए ये आपको ज़बरदस्ती एंटी नेशनल बना रहे हैं। This strategy to label others as anti-national, narrow the definition of nationalism and hostile takeover of narrative comes directly from colonial rule playbook. जो भी ब्रिटिश स्टेट को क्वेश्चन किया, कंडक्ट और पॉलिसीज को चैलेंज किया, प्रोटेस्ट किया, उनके वायलेंट वे ऑफ गवर्नेंस को चैलेंज किया, उन सबको उन्होंने एंटी नेशनल, एंटी स्टेट और क्रिमिनल ही घोषित करने की कोशिश करी है हर जगह। नो वंडर ये दल्ले भी ऐसे ही कर रहे हैं, बिकॉज इनके आइडल्स इन्हीं अंग्रेजों से सीखने के लिए बोलते गए हैं इन्हें। और हाँ, कोई रिस्पॉन्स भी उठा देता मेरी प्रोफाइल से जो इंडिया के अगेंस्ट तेरे को लगाओ, लेकिन मैं इसकी उलट एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। आई वॉज फार राइट सिख बीजेपी सपोर्टर। इन दलों के एंटी सिख एंड एंटी पंजाब एंड जीनोसाइडल कमेंट्रीज की वजह से मुझे रीथिंक करना पड़ गया अपना स्टैंड। नाउ आई एम ओनली सिख एंड इंडियन। रिमेंबर, these are self-proclaimed nationalists based on definition they chose. Other Indians have not given them any certificate nor agreed to their definition. इन्होंने हमसे पूछ के नहीं करी। They are not objectively nationalist because they say that. As per their view of nationalism, either people like Bhagat Singh, B.R. Ambedkar, APJ Abdul Kalam are anti-national, or Indians don't want to blindly follow the Savarkar and Aurobindo's views of nationalism. So, इसे कहते हैं propaganda. इसलिए इन्हें मेरे से दिक्कत हो रही है क्योंकि इनका एक इंडियन सिख से टकराव हो गया है। इनके पूरे करियर ही इंडियन होने के सुपरफिशियल डेफिनेशन नेशनलिज्म कार्ड खेलने पर बना हुआ है। इनकी सोच डिल्यूजनल है। इन्हें लगता है कि जो ये बोलें वही नेशनलिज्म है और उसके अगेंस्ट बोलने वाला ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल हो जाता है। और एक इंडियन सिख जो अपने आप को हिंदू ना बोले, जो KPS गिल को हीरो ना माने, जो 1984 के विक्टिम जो आज कहलाते हैं उनको डिमोनाइज ना करे, उनका दुख समझे, वो इनका क्रिप्टोनाइट हो गया। क्योंकि मुझे इंडियन होना क्या होता है क्या नहीं इनसे पूछने की नीड नहीं है, और किसी को भी नहीं इस देश में, ना ही मैं इनको नेशनलिस्ट मानता हूँ। ये KPS गिल को हीरो मानते हैं। दैट इज ट्रू एंटी नेशनलिज्म फॉर एवरी पंजाबी एंड एवरी सिख एंड एवरी नॉन हिंदुत्व फॉलोअर। ये मुंह उठा के किसी को भी एंटी नेशनल बोल देते हैं। इसने बस मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने इसके क्लेम्स का एविडेंस मांगा और इसने मुझे एंटी नेशनल बोल दिया। तो इमेजिन करो अगर अभी ये ऐसा कर रहे हैं तो 1984 में सिखों के साथ ये कितने ज़्यादा लेवल पर हो रहा होगा। अभी इतने झूठ बोल सकते हैं तो उस टाइम जब इंटरनेट नहीं था काउंटर करने के लिए इनके झूठ, तो कितना ज़्यादा झूठ फैलाया होगा इन्होंने मीडिया के थ्रू। कितने सिखों को गायब किया होगा ऐसे ही एंटी नेशनल बोल के कि सिखों को बंदूक उठानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी गोली। झूठा मीडिया, झूठी पुलिस, बिके हुए ऑफिशियल्स के दम पर इन्होंने 1984 में सिखों के लिए खड़े हुए लोगों को टेररिस्ट बना दिया। दिस इज़ द पावर ऑफ मीडिया कंट्रोल। और ये ब्रिटिश ने भी किया था। शहीद उधम सिंह के साथ किया था, भगत सिंह के साथ किया था, और इन्होंने जर्नैल सिंह के साथ किया। इसलिए सिखी सीखो सिखों से। सत श्री अकाल।